हेलो गाइस, आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ। जैसे कि हमने सोशल मैथ्स स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस चैनल के ऊपर क्लास 9th की सीरीज चालू करी है, वैसे ही साइंस विद सूरज चैनल के ऊपर एज प्रॉमिस क्लास 9th को एक बार बहुत अच्छे वे में हम चालू करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बीच बीच में आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी दिखते रहेंगे, बट वो हम क्लास के अंदर नहीं शॉर्ट्स के फॉर्म में डालेंगे। तो मेक श्योर आप साइंस विद सूरज के शॉर्ट्स भी फॉलो करिए, तो वहां पर भी आपको लर्निंग प्रोसेस मिल पाएगी। और जिन बच्चों ने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम चालू करने वाले एक फिजिक्स का चैप्टर जो कि है मोशन। पहले ही ये चैप्टर डला हुआ है, बट आज भी हम इस चैप्टर को वापस स्टार्ट करेंगे। भैया मोशन, ये लूज मोशन वाला मोशन नहीं है। मोशन का मतलब होता है चलना फिरना। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाते हो तो वो आपका जो चलना हुआ उसे हम बोलते हैं मोशन। तो ये जो मोशन चैप्टर है, जब एक ऑब्जेक्ट, एक इंसान दूसरे जगह पर जाता है, वो अपना मूवमेंट करता है, तो उसे ही हम मोशन बोलते हैं। और बच्चों जी, ये जो चैप्टर है, ये आने वाले चैप्टर्स के लिए आपका बेस बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आ जाता है तो आने वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें उठाते हैं हम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे यार बच्चों, डिस्टेंस तो हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट चलो सर सिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्टेंस का मतलब क्या? यार डिस्टेंस का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक की दूरी। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कि एक इंसान है, क्या नाम रखे इसका नाम रख देते हैं राहुल। ठीक है, कोई अगर मेरी वीडियो राहुल देख रहा है तो ऑब्सेस्ड मत होना। तो राहुल साहब अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। गर्लफ्रेंड का घर थोड़ी सी दूरी पर है। अरे गर्लफ्रेंड तो अच्छी बनाओ सर, क्या कर रहे हो? चलो, ये थोड़े से घुंघराले बाल वाले, इस गर्लफ्रेंड का नाम रख देते हैं प्रिया। तो राहुल अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के घर जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। मतलब राहुल के घर से उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया के घर तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो बस इसी को तो हम डिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल सी तो चीज है कि डिस्टेंस क्या है? एक जगह से दूसरी जगह का एरिया, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस, लेंथ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन होती है बच्चों? क्या राहुल ऐसा बोलेगा, मैं प्रिया के घर नॉर्थ में जा रहा हूं, मैं प्रिया के घर वेस्ट में जा रहा हूं, मैं ईस्ट में जा रहा हूं, मैं साउथ में जा रहा हूं? कभी ऐसा बोलते हुए सुना है क्या कि मैं 5 किलोमीटर वेस्ट में जा रहा हूं? नहीं। तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए फिजिक्स में जिस लोगों की, जिस इंसानों की डायरेक्शन नहीं होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो सर जिनकी डायरेक्शन होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है सर, डिस्टेंस तो समझ में आ गया। अब डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? सर किलोमीटर। नहीं नहीं बच्चों, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सी चीज आपको पता ही है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी बच्चों को मेरे पता ही होगा। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, आय है, पहले तो ये समझो, इसको बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाऊंगा। लिखा क्या? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ बॉडी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। नहीं समझ में आया सर? चलो आपको आज समझाते हैं बड़े बढ़िया एग्जांपल से। हम लेते हैं हमारा वापस राहुल वाला एग्जांपल। भैया वापस है हमारे राहुल जी। राहुल जी को प्रिया जी का कॉल आता है। ठीक है, राहुल जी को प्रिया जी का कॉल आता है। बोले मेरे बाबू कहाँ है? आज चले गई मॉल, कहीं चले 56 पे, अपन मस्त मॉल में चल के एक मूवी देखेंगे, फिर 56 चलेंगे, आय हाय मस्त सी डेट हो जाएगी। तो राहुल जी तो अरे अरे प्रिया जी बुलाओ, राहुल जी ना जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो राहुल जी गए। अब भैया राहुल जी को एक चीज याद आई कि राहुल जी को बीच में से मम्मी ने बोला, अब घर पे कोई बहाना तो देना पड़ेगा ना यार। तो मम्मी ने एक काम बोल दिया कि मार्केट को जाना क्यों बना रहा हूं, मार्केट से
आते वक्त कुछ सब्जियां लेके आ जाना। क्या लेके आ जाना? सब्जियां लेके आ जाना। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए कि राहुल जी ने अपनी मम्मी को बहाना बनाने के लिए बोला कि मैं मार्केट से सब्जियां लेके आऊंगा, और बोला मेरे को देर हो जाएगी, मैं आते वक्त किसी दोस्त से मिलते हुए आऊंगा। तो बोला मैं 3-4 घंटे आराम से। राहुल जी की मम्मी को क्या पता पीछे बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, राहुल जी पहुंच गए सबसे पहले मार्केट। क्यों भैया, मम्मी को झूठ बोला है, मम्मी को सच भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो राहुल जी पहुंच गए मार्केट। वहां तक का डिस्टेंस था मान लो 2000 मीटर। ठीक है, अब भैया प्रिया जी का कॉल तो आ रखा था, तो मार्केट से गए प्रिया जी के घर पे। प्रिया जी के घर तक का डिस्टेंस था 1000 मीटर। अब प्रिया जी ने बोला कि राहुल जी कहाँ चले? अरे राहुल जी ने बोला आप जहाँ ले चलिए मोहतरमा, हम तो आपके दीवाने हैं, हम तो आपके दीवाने हैं। तो प्रिया जी ने बोला चलो एक काम करते हैं, मॉल चलते हैं। तो राहुल जी प्रिया जी, पता है मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो प्रिया जी लेके गए मॉल के अंदर। प्रिया जी के घर से लेकर मॉल तक का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं 3000 मीटर। ठीक है, अब मॉल से यार सिर्फ मॉल में खाना तो मतलब मॉल में से मूवी तो देखेंगे नहीं, तो मॉल के बाद चले गए वो फूड स्ट्रीट खाना खाने। जैसे इंदौर में 56 है तो वैसे ही मान लेते हैं अपन फूड स्ट्रीट। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था 1500 मीटर। ठीक है, अब भैया एक चीज बताओ, ये पूरा का पूरा टोटल इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब प्रिया जी को क्या हुआ कि प्रिया जी ने बोला हमें तो आप छोड़ दीजिए फूड स्ट्रीट पे, अगर घर पे आप छोड़ने गए तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो राहुल जी ने प्रिया जी को यहीं छोड़ दिया, प्रिया जी अपने घर चले गई, राहुल जी फूड स्ट्रीट पे मस्त से मोमोज और पानी पूरी खा रहे। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर कहना क्या चाह रहा हूं मैं। भैया राहुल जी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अपने घर से, जहां से जर्नी स्टार्ट करी उनका घर, एंड करी फूड स्ट्रीट के ऊपर। ठीक है, इतनी चीज। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इसके अंदर, थोड़ा सा इसको हटाने दो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो राहुल जी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अपने घर से, वो गए मार्केट, फिर गए प्रिया के घर, फिर गए मॉल, फिर गए फूड स्ट्रीट। अगर वो डायरेक्टली फूड स्ट्रीट जाते, वो डायरेक्टली कहां जाते? फूड स्ट्रीट जाते अपने घर से। कोई प्रिया जी नहीं, कोई श्रिया जी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, डायरेक्टली सिर्फ खाना खाने फूड स्ट्रीट पर जाते, तो उनको लग जाते 4000 मीटर। बट वो क्योंकि इतना घुमा के गए, पहले प्रिया के घर भी जाना था, गर्लफ्रेंड को बिना पिकअप करे काम नहीं होना ना, फिर मॉल गए, फिर फूड स्ट्रीट गए, तो ये ऐसा कुछ था। अब पहले तो मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहता हूं। सबसे पहला कि भैया राहुल जी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ठीक है, राहुल जी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो देखो, पहले वो गए मार्केट तो 2000, मार्केट से गए प्रिया जी के घर 1000, 2000 और 1000 3000, प्रिया से गए मॉल के तो 3000 और 3000 6000, मॉल से फिर गए फूड स्ट्रीट तो 6000 और 1500, तो 750 मीटर 7500 मीटर राहुल जी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। और बच्चों जी, अब ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करूं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो अब आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये जो जहां से राहुल जी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उस पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट। क्या बोला जाता है बच्चों? इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। जर्नी खत्म कहां हुई? फूड स्ट्रीट पर, तो इसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। जर्नी की स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से और जर्नी की एंडिंग फाइनल पॉइंट से। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन वापस बोलता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक ऐसा डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4000 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो गया? 4000 मीटर। समझ में आया बच्चों? डिस्टेंस का मतलब तो बंदे ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसके इनिशियल पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो उसको हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों जी इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस को हमने क्या बोला था? स्केलर क्वांटिटी।
तो चीज क्लियर हुई बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो अब राहुल जी प्रिया जी के बीच में बढ़िया सा काम हो गया, मॉल भी चले गए, फूड स्ट्रीट भी चले गए। तो ठीक है, हमें एक चीज तो ये समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज आपकी बुक में लिखी रहती है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। भैया डिस्टेंस जो होता है, जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यार सही बात है यार, डिस्टेंस जीरो कब होगा? जब हम चले ही नहीं। अब ऐसा तो होगा ही नहीं, हम चले ही नहीं, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैं इतना चला तो वो जीरो डिस्टेंस, नहीं। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। सर कैसे? बच्चों बताऊं कैसे। देखो राहुल मार्केट गया था, फिर प्रिया के घर गया, फिर मॉल गया, फिर फूड स्ट्रीट गया। राहुल का इनिशियल पॉइंट उसका घर था, राहुल का फाइनल पॉइंट फूड स्ट्रीट थी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि राहुल फूड स्ट्रीट से अपने घर को वापस लौट गया, घर का बुद्धू लंका ढाए, सॉरी जो भी था। तो फूड स्ट्रीट से इनिशियल पॉइंट पे वो वापस आ गया। अब एक चीज बताओ मुझे, सबसे पहले तो इसमें अगर मैं बात करूं कि 4000 वो एक्स्ट्रा चला होगा, टोटल में अपन ने 7500 ढूंढा था, तो 4000 अगर इसमें और ऐड कर देंगे तो 11500 हो जाएगा। ठीक है, 11500 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, उसका इनिशियल पॉइंट क्या था? उसका घर। फाइनल पॉइंट क्या था? उसका घर, क्योंकि भैया फूड स्ट्रीट से वो वापस आ गया। तो और अगर उसका इनिशियल भी घर है, फाइनल भी घर है, तो इनिशियल और फाइनल की दूरी को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप बताओ इनिशियल और फाइनल की दूरी कितनी है? 0। उसके घर से घर की दूरी कितनी है? 0। तो इस कारण से डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। ठीक है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी मीटर होती है, क्योंकि डिस्टेंस का ही भाई है वो। बट ये याद रखना, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी एंड स्पीड की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।